वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता या थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता है तो इस वीडियो की हेल्प से आप आसानी से हाई लेवल की प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। साथ में आपको हर एक वर्ड की मीनिंग सिखाया जाएगा, जिससे कि आप खुद से नए नए सेंटेंस बना सकें और कहीं कुछ लिखा हो तो उसे आप पढ़कर आसानी से हिंदी में समझ सकें। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आपको इनमें से कोई भी सेंटेंस याद नहीं करना है, बस इनको बनाना सीखना है। दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आप दो सेंटेंस भी पढ़ रहे हैं ना, उनको इतने ध्यान से पढ़िए कि उनमें कभी मिस्टेक ना हो। ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए, जितना आपके पास टाइम है उतना ही पढ़िए, लेकिन उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंसंट्रेट करके पढ़िए, ताकि आप हर एक वर्ड्स को, हर एक बातों को ध्यान से समझ पाएँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एट लीस्ट कम हियर। देखिए, एट मीन्स होता है पर या में, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। एट लीस्ट का मतलब कम से कम। एट मीन्स पर, लीस्ट का मतलब सबसे कम, है ना। और एट लीस्ट का मतलब कम से कम। एट लीस्ट मीन्स कम से कम। कम हियर, कम मीन्स होता है आना, हियर मीन्स यहाँ। एट लीस्ट कम हियर, कम से कम यहाँ आओ। एट लीस्ट कम हियर, कम से कम यहाँ आओ। एट लीस्ट गो देयर। देखिए, एट लीस्ट मीन्स क्या हो गया, कम से कम। एट लीस्ट मीन्स कम से कम। गो देयर, गो मीन्स होता है जाओ, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। गो देयर मीन्स वहाँ जाओ। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके। एट लीस्ट हैव इट। देखिए, एट लीस्ट मीन्स कम से कम। एट लीस्ट मीन्स कम से कम। हैव इट, देखिए, अब हैव इट का मतलब कि इसे लो। एट लीस्ट हैव इट, कम से कम इसे लो। एट लीस्ट डू इट। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, डू मीन्स करो, इट मीन्स यह या इसे। एट लीस्ट डू इट, कम से कम ये करो। एट लीस्ट डू इट, कम से कम ये करो या कम से कम इसे करो। ओके। देन विल यू डू और नॉट। देखिए, विल मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स होता है करना, और मीन्स या अथवा, नॉट मीन्स होता है नहीं। देखिए, हम कभी कभी किसी से क्या बोलते हैं, आप करेंगे या नहीं। विल यू डू और नॉट, क्या आप करेंगे या नहीं। तो सिंपल सा क्या बोलते हैं, आप करेंगे या नहीं। विल यू डू और नॉट मीन्स आप करेंगे या नहीं। विल यू डू और नॉट, आप करेंगे या नहीं। विल यू स्पीक और नॉट। विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्पीक मीन्स बोलना, और नॉट या नहीं। विल यू स्पीक और नॉट, आप बोलेंगे या नहीं। विल यू स्पीक और नॉट, आप बोलेंगे या नहीं। विल यू स्पीक और नॉट, आप बोलेंगे या नहीं। विल यू रीड और नॉट। विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, रीड मीन्स पढ़ना, और मीन्स या, नॉट मीन्स नहीं। विल यू रीड और नॉट, आप पढ़ेंगे या नहीं। विल यू रीड और नॉट मीन्स आप पढ़ेंगे या नहीं। विल यू गो और नॉट, गो मीन्स क्या होता है जाना। विल यू, क्या आप गो जाएंगे, और या नॉट नहीं। विल यू गो और नॉट, आप जाएंगे या नहीं। विल यू गो और नॉट, आप जाएंगे या नहीं। दोस्तों, इस तरीके के फ्रेजेस याद करके आप कितनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिए। नथिंग कैन बी ऑफ यू। देखिए, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, कैन मीन्स सकता है, बी मीन्स होना। नथिंग कैन बी, कुछ नहीं हो सकता है, ऑफ मीन्स का, यू मीन्स आप। नथिंग कैन बी ऑफ यू मीन्स आपका कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी ऑफ यू मीन्स आपका कुछ नहीं हो सकता है।
नथिंग कैन बी ऑफ यू, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ओके, नथिंग कैन बी ऑफ हिम, नथिंग कुछ नहीं, कैन बी हो सकता है, ऑफ हिम मीन्स उसका, नथिंग कैन बी ऑफ हिम मीन्स उसका कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन बी ऑफ हिम उसका कुछ नहीं हो सकता है। ओके, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, देखिए वुड यू माइंड इसका मतलब हो जाएगा क्या आप कष्ट करेंगे, जैसे क्या आप आने का कष्ट करेंगे, क्या आप जाने का कष्ट करेंगे, क्या आप सिखाने का कष्ट करेंगे। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, मूविंग अ बिट मतलब थोड़ा सा खिसकना, है ना। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे। मूविंग अ बिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा खिसकना। वुड यू माइंड मीन्स क्या आप कष्ट करेंगे। देखिए वुड यू माइंड टेलिंग मी, वुड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, माइंड कष्ट करेंगे, टेलिंग मीन्स बताने का, मी मीन्स मुझे। वुड यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड कमिंग हियर, वुड यू माइंड मीन्स क्या आप कष्ट करेंगे, कमिंग, कमिंग मीन्स क्या होता है आना, हियर मीन्स यहाँ। वुड यू माइंड कमिंग हियर, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड कमिंग हियर, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड कमिंग हियर, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। इट इज़ ईजी टू रीड, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, इजी मीन्स आसान, टू रीड मीन्स पढ़ना। इट इज़ ईजी टू रीड, इस पढ़ना आसान है। इट इज़ ईजी टू रीड मीन्स पढ़ना आसान है। इट इज़ ईजी टू रीड मीन्स पढ़ना आसान है। ओके, इट इज़ ईजी टू गो, जाना आसान है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, वुड यू माइंड कमिंग हियर मीन्स क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे। गोइंग का मतलब जाना एंड देयर मीन्स वहाँ। ओके, देन इट इज़ ईजी टू कन्विंस हिम, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, इजी मीन्स आसान, टू कन्विंस किसी को कन्विंस करना मतलब राजी करना, है ना। हिम मीन्स उसे, इट इज़ ईजी टू कन्विंस हिम मीन्स उसे राजी करना आसान है। इट इज़ ईजी टू कन्विंस हिम, उसे राजी करना आसान है। ओके, देन इट इज़ ईजी टू स्पीक, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, इजी मीन्स आसान, टू स्पीक दोस्तों स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, है ना। इट इज़ ईजी टू स्पीक मीन्स बोलना आसान है। इट इज़ ईजी टू स्पीक मीन्स बोलना आसान है। दोस्तों अभी हम कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ेंगे, यानी एक एक वर्ड्स, दो दो वर्ड्स वाले कुछ फ्रेजेस है। अगर इन्हें हम याद कर लेते हैं तो आसानी से जब हम बातें करते हैं ना, तो अपनी बातों के बीच में इनका यूज करके और अपनी स्पोकन को थोड़ा सा फ्लुएंट बना सकते हैं। ओके, थोड़ा अलग सा लुक दे सकते हैं उसे। देखिए लुक हियर, लुक मीन्स होता है देखो, हियर मीन्स होता है यहाँ या इधर, है ना। लुक हियर, यहाँ देखो या इधर देखो। लुक हियर, यहाँ देखो या इधर देखो। वहीं हियर की जगह अगर हम यूज करते हैं देयर का, लुक देयर मीन्स वहाँ देखो, लुक देयर मीन्स वहाँ देखो। ऑफ कोर्स दोस्तों, ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, बेशक, यानी कि बिल्कुल। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक या बिल्कुल। ओके, रियली दोस्तों, रियली का मतलब होता है सचमुच। रियली मीन्स क्या होता है, सचमुच। स्टे हियर, स्टे का मतलब क्या होता है, रहना या रुकना, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। स्टे हियर मीन्स यहाँ रुको,
स्टे हियर, यहाँ रुको। वेल डन, वेल मीन्स होता है अच्छा, डन मीन्स होता है किया। वेल डन, अच्छा किया, या ऐसा बोल सकते हैं बहुत खूब। वेल डन मीन्स अच्छा किया या बहुत खूब। ये वर्ड्स तारीफ करने के लिए होते हैं। ओके। टेक दिस, दोस्तों टेक मीन्स होता है लेना, ले लो। दिस मीन्स ये, टेक दिस मीन्स ये ले लो। टेक दिस, ये ले लो। स्टॉप हियर, स्टॉप मीन्स होता है रुको, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। स्टॉप हियर मीन्स यहाँ रुको। स्टॉप हियर मीन्स यहाँ रुको। नो, नेवर, नो मीन्स होता है नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। नो नेवर। सिट अपराइट, देखिए सिट मीन्स होता है बैठना, अपराइट का मतलब होता है एकदम सीधा। सिट अपराइट मीन्स सीधे बैठो। सिट अपराइट मीन्स सीधे बैठो। यू आर राइट, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, राइट मीन्स सही। यू आर राइट मीन्स आप सही हैं। यू आर राइट, आप सही हैं। वहीं अगर राइट की जगह इसका अपोजिट वर्ड यूज करते हैं रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। यू आर रॉन्ग मीन्स आप गलत हैं। यू आर राइट, आप सही हैं। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ड्स ऑफ पीपल, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। कॉन्सेंट्रेट, दोस्तों कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, कहीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर देना, एक ही जगह पर ध्यान लगाना कॉन्सेंट्रेट करना कहलाता है। ऑन मीन्स पर, वर्ड्स मीन्स शब्दों पर या बातों पर, ऑफ पीपल लोगों की। वर्ड्स ऑफ पीपल मीन्स लोगों की बातों पर। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ड्स ऑफ पीपल मीन्स लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। ओके। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, देखिए डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। अब अंडर एस्टिमेट करना मीन्स क्या होता है, किसी को हल्के में लेना, गलत तरीके से आंक लेना। अगर वो ज़्यादा ताकतवर है तो कमज़ोर समझना, या कमज़ोर है उसे ताकतवर समझना, वही अंडर एस्टिमेट करना होता है। मी मीन्स होता है मुझे, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे हल्के में मत लेना। डोंट अंडर एस्टिमेट मी मीन्स मुझे हल्के में मत लेना। ही हैड बीन कॉल्ड हियर, ही मीन्स वह, हैड बीन कॉल्ड बुलाया गया था, हियर मीन्स यहाँ। ही हैड बीन कॉल्ड हियर मीन्स उसे यहाँ बुलाया गया था। ही हैड बीन कॉल्ड हियर मीन्स उसे यहाँ बुलाया गया था। ही हैड बीन कॉल्ड हियर, उसे यहाँ बुलाया गया था। ओके। ही हैड बीन बीटेन यस्टरडे, ही मीन्स वह, हैड बीन बीटेन पीटा गया था, यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल, है ना। ही हैड बीन बीटेन यस्टरडे, कल वह पीटा गया था। कल वह पीटा गया था, ये कल उसे पीटा गया था। यू कुड हैव हैड दिस जॉब, यू मीन्स आपको, कुड हैव हैड मीन्स आपके पास होना चाहिए था, दिस जॉब। यू कुड हैव हैड दिस जॉब मीन्स ये जॉब आपके पास हो सकती थी। यू कुड हैव हैड दिस जॉब। इंडियन कुड हैव हैड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, इंडियन कुड हैव हैड मीन्स भारत के पास हो सकती थी, अ बेटर एजुकेशन सिस्टम मीन्स एक अच्छी शिक्षा प्रणाली, है ना। इंडिया कुड हैव हैड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम मीन्स भारतीयों के पास बेटर मीन्स बेहतर, एजुकेशन सिस्टम मीन्स शिक्षा प्रणाली हो सकती थी। आई एम आस्किंग यू समथिंग, देखिए आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, आस्किंग, आस्क मतलब होता है पूछना, यू मीन्स आपसे, एंड समथिंग मीन्स होता है कुछ।
आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, यू मीस आपसे, समथिंग मीस कुछ। आई एम आस्किंग यू समथिंग मीस मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ओके, देन आर यू लिसनिंग टू मी, आर मीस क्या, यू मीस आप, लिसनिंग यहाँ पे टी साइलेंट है, लिसनिंग सुन रहे हैं, टू मी मीस मेरी बात। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं या क्या आप मेरी बात मान रहे हैं? डू यू नो मी, डू मीस क्या, यू मीस आप, नो मीस जानते हैं, मी मीस मुझे। देखिए नो वर्ड में के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट है। ओके, डू यू नो मी मीस क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? वट डू आई ब्रिंग फॉर यू, वट मीस क्या, डू आई ब्रिंग मैं लाऊं, फॉर यू मीस आपके लिए। वट डू आई ब्रिंग फॉर यू, आपके लिए क्या लाना है या मैं आपके लिए क्या लाऊं। वट डू आई ब्रिंग फॉर यू मीस मैं आपके लिए क्या लाऊं, मैं आपके लिए क्या लाऊं। वट डू आई ब्रिंग फॉर यू, या जैसे मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि क्या लाना है या आपके लिए क्या लाना है। ओके, हु इज इन, हु मीस कौन, इज मीस से, इन मीस अंदर। हु इज इन मीस अंदर कौन है, हु इज इन अंदर कौन है। वेयर इज सी, वेयर मीस कहाँ, इज मीस है, सी मीस वह। वेयर इज सी मीस वह कहाँ है, वेयर इज सी मीस वह कहाँ है। वेन डिड यू कम, वेन मीस कब, डिड यू मीस आप, कम मीस आए थे। वेन डिड यू कम मीस आप कब आए थे, वेन डिड यू कम आप कब आए थे। देन वुड यू डू मी अ फेवर, वुड मीस क्या, यू मीस आप, डू मीस करेंगे, मी मुझ पर, अ फेवर मीस एक एहसान। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। फेवर करना मतलब सपोर्ट करना या एहसान करना। ओके, आर यू गोइंग समवेयर, आर मीस क्या, यू मीस आप, गोइंग जा रहे हैं, समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं। आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं। आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं। डू यू नो हर, डू मीस क्या, यू मीस आप, नो मीस जानते हैं, हर मीस उसे। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। विल यू नॉट गो टू स्कूल, विल मीस क्या, यू मीस आप, नॉट मीस नहीं, गो मीस जाना। विल यू नॉट गो, क्या आप नहीं जाएंगे, टू स्कूल मीस स्कूल या विद्यालय। विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे। विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे या क्या आप विद्यालय नहीं जाएंगे। व्हाट इज द फॉल्ट, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द फॉल्ट मीन्स गलती। व्हाट इज द फॉल्ट, गलती क्या है। व्हाट इज द फॉल्ट, गलती क्या है। आर यू अनॉयड विथ मी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, अनॉयड होना मीन्स नाराज होना, विथ मी मेरे साथ या मुझसे। आर यू अनॉयड विथ मी मीन्स क्या आप मुझसे नाराज हैं। आर यू अनॉयड विथ मी मीन्स क्या आप मुझसे नाराज हैं। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे, टेल मी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, हेल्प मीन्स मदद करना, यू मीन्स आपकी। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
वेयर आर वी, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, वी मीन्स हम। वेयर आर वी मीन्स हम कहाँ हैं, वेयर आर वी हम कहाँ हैं, और वेयर आर यू तो आप कहाँ हैं। ओके। हु वॉज देयर एट द डोर, हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ, एट द डोर मीन्स दरवाजे पर। हु वॉज देयर एट द डोर मीन्स दरवाजे पर कौन था। हु वॉज देयर एट द डोर मीन्स दरवाजे पर कौन था। हुज मोबाइल नंबर इज दिस, हुज मीन्स किसका, मोबाइल नंबर, इज मीन्स है, दिस मीन्स है। हुज मोबाइल नंबर इज दिस मीन्स ये किसका मोबाइल नंबर है। हुज मोबाइल नंबर इज दिस, ये किसका मोबाइल नंबर है। दोस्तों आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उससे पहले आपको जो टास्क दिया गया है, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।